इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग वीकेंड फॉर इंडियन मार्केट्स। न्यूज़ के बाद न्यूज़, एक के बाद एक न्यूज़, बम फोड़ने वाला न्यूज़ आने लगा है इंडियन मार्केट के लिए, जो मार्केट के लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है, बहुत कॉशियसली भी हमें प्ले करना पड़ सकता है। क्या क्या न्यूज़ था? पहला न्यूज़ तो ये था, हिंडनबर्ग ने ये अनाउंस किया था कि कुछ बड़ा आने वाला है। अब हर रोज हर लोग, मेरे जैसे इंक्लूडिंग मी, सबने यही सोचा था कि कुछ ना कुछ स्टॉक्स के ऊपर वो लोग बात कर सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट उन्होंने तो अंपायर को ही डायरेक्टली, मतलब प्लेयर नहीं, अंपायर को ही डायरेक्टली एक्यूज कर दिया। दैट इज सेबीज का चीफ पर्सन, सेबी का जो चीफ पर्सन है माधवी मैम के अगेंस्ट पे। तो बहुत एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हो गया। जब तक चीजें लाइमलाइट पे नहीं आता है, जब तक प्रॉपर प्रॉपर पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं आता है, तब तक हम फाइनल वर्डिक्ट पे नहीं जा सकते। लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा मार्केट में पैनिकनेस क्रिएट कर सकता है, बिकॉज इफ़ यू आर लुकिंग समवन, आप अगर किसी के ऊपर देख रहे हो, किसी के ऊपर भरोसा कर रहे हो एंड उन्हीं का नाम उछलने लगता है, देन देयर आर सम कॉशियस यू हैव टू टेक एंड देयर आर सम अनसर्टनिटी फॉर्म्स अप इन द मार्केट। तो इंडियन मार्केट नेक्स्ट वीक पे थोड़ा सा हाई वॉलेटाइल हो सकता है, विक्स थोड़ा सा बढ़ने को हमें देखने को मिल सकता है, और विक्स बढ़ेगा तो अपसाइड का मूवमेंट सस्टेन करना इंडियन मार्केट के लिए मुश्किल होगा। तो ये था न्यूज़ वाला चैप्टर। अब हम देखेंगे टेक्निकली हम कहाँ पे मार्केट पे बाई या सेल कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स प्राइस हु ऑलवेज विंस। तो प्राइस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे कौन सा लेवल पे हम ट्रेड करेंगे, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सा होगा, और आने वाला वीक पे हम कैसे ट्रेड कर पाएंगे, पूरा ब्रॉडर से लेकर स्मॉलर एनालिसिस सब कुछ ये वीडियो में हम करने वाले हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वीकली एनालिसिस, बिकॉज लेट्स स्टार्ट विद वीकली एनालिसिस एंड फ्रॉम बैंक निफ्टी। आई एज्यूम बैंक निफ्टी आप सबका फेवरेट है। देखो, वीकली एनालिसिस पे हमें इतना दिख रहा है कि अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल दिखा है। वी कैन से हैमर कैंडल, वी कैन से फायरफ्लाई डोजी कैंडल, अच्छा खासा हमें अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला है बुलिश बायस में। अब मार्केट नॉर्मली क्या हमें डिसाइड करता है, नॉर्मली क्या इंटरप्रेट कर रहा है मार्केट, कि 50,765 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट पे एक बाउंस आ सकता है, कहां तक, एटलीस्ट 51,382, 700 पॉइंट का हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये इस बार उतना ईजी नहीं होगा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि बेयर्स एक्टिवेट हुआ है, और अभी देखिए इतना सारा न्यूज, वाई नाउ, बेयर्स एक्टिवेट हुए हैं, उसके बाद ही ये सारे न्यूज आना चालू हो चुके हैं। तो कार्टेल इज नॉट समथिंग दैट वी कैन इंटरप्रेट इजिली। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द हाउ द ब्रॉडर इकोनॉमिक्स वर्क। तो इतना इजी नहीं होगा मार्केट को ऊपर जाने के लिए। अगर ऊपर जाएगा भी तो सस्टेन करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो उस हिसाब से हमें ट्रेड करना पड़ेगा। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि अच्छा खासा अगर मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होता है, और अगर मार्केट हमें नीचे से बाई ऑन डिप थोड़ा सा भी मिलता है, तो छोटा स्टॉप लॉस देके हम ऊपर के लिए टारगेट ओपन कर सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली क्या होगा, सारे प्लेयर्स तो इसके ऊपर ही बाई करने वाले हैं, तो देयर कैन बी अ गुड ट्रैप इन द मार्केट। ठीक है, तो वीकली कैंडल में इतना समझ में आ रहा है। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें बाउंस देखने को मिल सकता है अपसाइड, लेकिन हम ज्यादा देखेंगे नहीं, बिकॉज वो सिंगुलर पुल बैक होगा। हो सकता है मार्केट तो ऊपर से फिर से हमें शॉर्ट देखने को मिल जाए। अगर किसी को कोई मार्केट समझ भी नहीं आता है, तो अगर उसको ये 51,500 वगैरह लेवल मिल जाता है और वो शॉर्ट कर देता है थोड़ा वीकली व्यू लेके, उसको प्रॉफिट ही होना है। बिकॉज आप फिर क्या है ना, आप ब्रॉडर टाइम फ्रेम के साथ स्टिक हो, आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख नहीं रहे हो। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा। वीकली में हमें इतना समझ में आ रहा है। डेली कैंडल अगर हम देखेंगे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डेली में हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छा खासा जमा पड़ा हुआ है, ये एरिया के आसपास लिक्विडिटी अच्छा खासा जमा पड़ा हुआ है, और मार्केट इस लेवल को अच्छा खासा बार रिस्पेक्ट किया है। तो इस बार तोड़ेगा तो हो सकता है लिक्विडिटी लेके वो गिरे, या फिर हो सकता है थोड़ा और बिल्डअप हो जाए और फिर ऊपर के एरिया के आसपास से एक बार तोड़े। तो अदरवाइज अगर हम देखेंगे थोड़ा सा और ब्रॉडर टाइम फ्रेम में, मतलब और ब्रॉडर पिक्चर को, तो ऊपर का ये जो लेवल है मेरे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंट या सप्लाई जोन होने वाला है। तो आई कैन शॉर्ट द मार्केट फ्रॉम हेयर। और नीचे वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल जो है नीचे में, जो एक अच्छा खासा बड़ा ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा है, दिस विल बी द लेवल फॉर मी एज अ डिमांड जोन। में ये एरिया से अल्टीमेट बुलिशनेस पे शो, मतलब बुलिशनेस पे जा सकता हूं। तो ये दो लेवल ब्रॉडर टाइम फ्रेम के लिए होगा। अब छोटा टाइम फ्रेम के लिए हम जाके और डिस्कस करेंगे। चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम में कुछ नहीं होगा। 1 आवर में 15 मिनट पे कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, बिकॉज हम देख पा रहे मार्केट पूरी एक इंटरनल स्ट्रक्चर पे फंसा हुआ है। मार्केट इज कंप्लीटली इन बिटवीन अ इंटरनल स्ट्रक्चर। देयर हैज बीन नो स्ट्रक्चरल शिफ्ट, देयर हैज बीन नो कैरेक्टर शिफ्ट, नथिंग एट ऑल। हाँ, स्नाइपर के लिए तो हमेशा स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, बिकॉज वी आर इन द लोअर टाइम फ्रेम, HFT हो जाता है वो, बट इन अ ब्रॉडर टाइम फ्रेम एटलीस्ट 15 मिनट से, बिकॉज 5 मिनट तो हम देखेंगे नहीं, और आपको भी मैं देखने से मना करूंगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो जो 5 मिनट टाइम फ्रेम होता है, दैट इज द मोस्ट यूजलेस टाइम फ्रेम आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। तो देखिए, मेरे लिए यूजलेस है, हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो, बट डू नॉट डू इट बिकॉज एवरीबडी फॉलोज इट। तो 5 मिनट को मत देखिए। 15 मिनट पे कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, 1 आवर पे भी नहीं दिख रहा है। अब चलिए 15 मिनट पे जाके थोड़ा सा डिटेल में हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर हम नेक्स्ट डे का वर्किंग रेंज के हिसाब से निकालते हैं, तो ये जो पैटर्न है, ये जो एरिया रहेगा, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं इट कैन वर्क एज अ लिक्विडिटी पूल। इट कैन वर्क एज अ लिक्विडिटी पूल, बिकॉज यहाँ पे हमें दिख रहा है कि प्रीवियस डे पीटीसी का, मतलब लास्ट प्रीवियस डे पीटीसी का एक क्लोजिंग प्राइस भी दिख रहा है, वहां पे लिक्विडिटी भी दिख रहा है, और मार्केट यहाँ से एक बार रिएक्शन भी दिखा सकता है, और गैप फिलिंग का भी तो एक अच्छा खासा हो जाएगा। मतलब अगर मंडे को, यानी 12 अगस्त को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं इस बार खुद को रोकूंगा नहीं शॉर्ट करने से। वाई?
लेट मी टेल यू समथिंग, मार्केट इस दिन बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया, और लोगों को बहुत बार टेम्प्ट किया है, बहुत बार टेम्प्ट किया है। हालांकि फ्लैट ओपनिंग का चांसेस लगभग 10 से लेकर 20% है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ बिकॉज चांसेस तो है ना, तो 10 से लेकर 20% है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई वोंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम शॉर्टिंग द मार्केट। इसके नीचे जैसे निकलेगा मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके, ये क्लोजिंग प्राइस यानी कि 50,100 तक का टारगेट लेके यहाँ तक मैं एक बार शॉर्ट करूंगा, और यहाँ पे आते ही आई विल स्क्वायर ऑफ माई पोजिशन एंड आई विल रिवर्स इट, और मैं ये एरिया के आसपास से एक बार बाई करने वाला हूं। आई विल बाई इट आफ्टर अपन एक्टिवेशन ऑफ द सेटअप। मतलब कौन सा सेटअप आ जाएगा, 15 मिनट सेटअप को आप लोग फॉलो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल के रखा है। स्नाइपर देखेंगे जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम पे हो, स्नाइपर देख सकते हैं, लिक्विडिटी ग्रैप देख सकते हैं, या कन्विक्शनल बियर ट्रैप देख सकते हैं। ये एरिया के आसपास से मैं फिर से एक बार बाई करूंगा 50,100 के आसपास, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, और फिर लास्ट ये जो एरिया है जहां पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है एक्सटर्नल रेंज का, ये एरिया तक मैं फिर से एक बार टारगेट ले सकता हूं। ठीक है, तो इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई विल शॉर्ट एंड आई विल रिवर्स माई पोजीशन फ्रॉम हियर। अगर यहां से रिएक्शन देकर फिर तोड़ रहा है तो फिर और बैठे में रही रहूंगा, और फिर पूरा चीजों को घुमा के फिर मैं शॉर्ट साइड ही चला जाऊंगा। मार्केट में पैनिकनेस आ सकता है। दिस इज द केस इन केस ऑफ मार्केट ओपन्स फ्लैट एंड कम्स डाउन। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे ना आके ऊपर आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा अनलेस एंड अनटिल ये लेवल ठीक ठाक प्रॉपर्ली प्राइस पे एक्शन नहीं आएगा ना, मैं कुछ नहीं करूंगा। आप देख पा रहे हो प्राइस का कोई एक्शन नहीं है, प्राइस का कोई एक्शन नहीं है। एक्चुअली ये दो स्विंग है, इसके बीच में इंटरनली फंसा हुआ है, तो मैं ये ब्रेकआउट पे क्यों बाई करूंगा? एक्चुअल तो ये एरिया है। आप चीजों को समझिए, इफ प्राइस इज टेलिंग यू समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। प्राइस में यहां पे एक पहली बार बेंडिंग हुआ है, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जोन एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जोन। अब इसके बीच में ये हुआ है, लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ता है, चलो डब्ल्यू आ गया मैं ले लूंगा, वाई? ये तो लिक्विडिटी ले रहा है ना। दिस इज द जोन दैट यू हैव टू बी ऑन फोकस, मतलब ये जोन को आपको देखना पड़ेगा। तो सेम टू सेम इसके ऊपर निकलते मैं बाई नहीं करूंगा, मैं देखूंगा ये जोन को, यहां पे प्राइस एक्शन आएगा तो मैं बाई कर सकता हूं ये गैप फिलिंग तक का टारगेट के लिए। हालांकि मुश्किल रहेगा बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करने वाला हूं। और इनकेस अगर ट्राई किया, प्राइस एक्शन आ गया, मान के चलते दो तरह का प्राइस एक्शन आता है, जो पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, किसी भी प्रकार आ जाएगा, मुझे दिक्कत नहीं है। मैंने ट्राई किया, मान के चलते ये होता है कि पहले आ गया, मैंने ट्राई किया और फिर तोड़ रहा है, तो मैं पूरा चीजें घुमा दूंगा। और अगर मान के चलते बाद में आया, मैंने ट्राई किया और फिर तोड़ रहा है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा अनलेस और अनटिल कैरेक्टर पे चेंज ना हो जाए। वो थोड़ा डीपर इकोनॉमिक्स पे हम चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की हम बात कर लेते हैं, जिसका पॉसिबिलिटीज थोड़ा सा हाई दिख रहा है। अब अगर देखिए, पैनिकनेस तो आएगा ही आएगा, जब नाम उछलता है तब दाग तो लगता ही है। हम बंगाली में एक कहावत होता है, जा रोटे तक किछु तो बोटे, मतलब जो भी रटता है, जो भी न्यूज सामने आता है उसका 10 या 20% सच होता है। आप कुछ भी देख लो, कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है। तो सपोज एक नाम जो उछला है, इसमें पैनिकनेस आने वाला है, तो चांसेस है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद ना मौका ना दे, एक कैंडल आईसी का बाप बन जाए। मतलब क्या बात है, इस तरह का कैंडल बन जाए। तो इसीलिए इनकेस अगर फ्लैट का हमने डिस्कस कर लिया जैसे तोड़ेगा, अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे गैप डाउन ओपन होता है, ये सारे लेवल के नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, मेरे पास करने के लिए कुछ है नहीं। आई विल लेट द मार्केट रिएक्ट। वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, बिकॉज वो फिर क्या हो ना, सपोज मैं 2 रोटी खाता हूं, अब किसी दिन मैं 20 रोटी खा गया, अब तो सामने वाला यही सोचेगा ना, ये पागल हो गया, इसका तबीयत खराब है, अब इससे बात मत करो, ये उलझ जाएगा। तो सेम चीज है, मार्केट का रेंज हमें पता है, मार्केट कैसे मूव करता है हमें पता है। अब अगर इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, हालांकि लगभग मान के चलते 600-700 पॉइंट, और उसके बाद मार्केट में एक और बड़ा कैंडल आ जाएगा, तो ट्रेड कैसे करेंगे? 1000 पॉइंट का मूवमेंट तो वो पहले आधे घंटे में ही दे दिया। नाउ वी हैव टू वेट कि मार्केट क्या कर रहा है, क्या यहाँ पे लिक्विडिटी जमा हो रहा है। लिक्विडिटी जमा हो रहा है तो जैसे ग्रैब करेगा मैं यहाँ पे बाई करूंगा। क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन आ रहा है, क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन आ रहा है? अगर प्राइस एक्शन आ रहा है तो जैसे तोड़ेगा मैं शॉर्ट करूंगा। दैट विल बी द थिंग आई हैव टू इवैल्यूएट ऑन द मार्केट टाइम। वो बड़ा गैप अप और गैप डाउन पे हम पहले से प्रेडिक्ट या फिर पहले से प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर सकते, वहां पे हमें बाद में जाके देखना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक, तो गैप डाउन अगर होता है इस तरह से मैं ट्रेड करने वाला हूं। इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, हद से ज्यादा, अच्छा, इनकेस अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है तो भी एक चांसेस है। क्या चांसेस है? मार्केट दो तरह से रिएक्ट करेगा। ये जोन पे एक बार रिएक्ट कर सकता है, रिएक्ट करने के बाद, लेकिन क्योंकि गैप डाउन ओपन होगा तो ये जोन से मैं बाइंग पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। एक तो डे हाई होगा, डे हाई मान के चलते दो तरह का चीजें हो सकता है। अगर मार्केट में सच में नेगेटिविटी होगा तो मार्केट का जो डे हाई होगा वो डे हाई को मार्केट तोड़ेगा नहीं, मार्केट को अभी लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है। अगर नेगेटिविटी है, पैनिकनेस है, देन द मार्केट डजंट वांट द लिक्विडिटी बिकॉज इट विल एक्ट फर्स्ट। लिक्विडिटी वो बाद में ले लेगा, कवर भी कर देगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म का टर्बुलेंस है, पहले गोली मारो, फिर पूछो किस साइड से हो, सिंपल सी बात है। तो अगर मार्केट में सच में पैनिकनेस आएगा तो मैं वहां पे अपसाइड का लिक्विडिटी का हंट नहीं करूंगा। आई विल वेट फॉर द मार्केट। मार्केट यहाँ पे आएगा, एक बार रिएक्शन देगा, जैसे तोड़ेगा मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा, लास्ट स्विंग का एसएल लेके मैं चुपचाप ट्रेल करता चलूंगा। ठीक है, इनकेस अगर मार्केट
डे हाई को तोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा पैनिक नहीं है, मैं वेट करूंगा नीचे के आसपास के, मैं फिर से एक बार बाई कर लूंगा, अपसाइड के लिए टारगेट ले लूंगा इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होकर डे हाई को मार्केट तोड़ पा रहा है सक्सेसफुली। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है। अच्छा, अब अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे गैप अप ओपन होता है, वेरी रेयर केस सिनेरियो, फिर भी हम डिस्कस कर लेते, मार्केट भंडार है रैंडमनेस का। अगर गैप अप ओपन होता है, बहुत बड़ा गैप अप, जस्ट लाइक गैप डाउन, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई विल सिट बैक, रिलैक्स एंड ईट 5 स्टार। इनकेस अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, आई विल जस्ट वेट फॉर द लिक्विडिटी। मान के चलते एक कैंडल आया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कैंडल बन गया, मार्केट ओपन होते ही थोड़ा नीचे आया, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर तोड़ रहा है, मतलब 15 मिनट का कैंडल अभी भी फॉर्म नहीं हुआ है, ये 1 मिनट पे हो रहा है या फिर ये 3 मिनट पे हो रहा है, और अल्टीमेटली एक 15 मिनट का कैंडल इस तरह का हमें देखने को मिला है, तो बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए। जैसे उसके ऊपर तोड़ेगा मैं यहाँ पे बाई कर लूंगा, मार्केट हमें ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। वेरी रेयर सिनेरियो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करने वाला हूँ। इनकेस अगर 15 मिनट का कैंडल तोड़ता है और फिर मार्केट डे हाई को नहीं तोड़ के डे लो को तोड़ता है, मार्केट के लिए खतरे का घंटी चालू हो चुका है, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करूंगा, ऊपर से शॉर्ट करना चालू कर दूंगा, सेल ऑन राइज करके ये एरिया तक का टारगेट रख दूंगा। ठीक है, याद रखिए, अगर गैप अप ओपन होगा तो गैप डाउन ओपन, मतलब गैप डे लो को तोड़ना नहीं चाहिए, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो डे हाई को तोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ट्रैपिंगनेस बहुत ज्यादा आ जाएगा। आप कोई भी एक सिनेरियो देख लो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर भी उसको ट्रेंडिंग जाना है तो इट वोंट कवर द डे हाई और डे लो, मतलब डे हाई जिस भी साइड ओपन होता है उसका ऑपोजिट में सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और फिर डे हाई को सक्सेसफुली तोड़ पा रहा है तो फिर वो नीचे आना नहीं चाहेगा, बिकॉज पैनिकनेस क्या हुआ ना, जैसे मार्केट ने रिएक्ट किया है उस न्यूज पे मार्केट कायम नहीं रहा और वो एक फेकनेस पे मार्केट के लिए आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करने वाला हूं। अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, एक वीकली एनालिसिस निफ्टी का भी मैं डाल देता हूं, बट मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा हूं कुछ दिनों से, बिकॉज मैं बैंक निफ्टी को ही ज्यादा भी प्रीफर कर रहा हूँ। ऑल टाइम हाई के ऊपर, मतलब निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास है, निफ्टी थोड़ा अलग रिएक्ट करेगा, तो मैं बैंक निफ्टी पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर हम निफ्टी की बात कर लेते, सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, निफ्टी भी एक वीकली कैंडल में अच्छा खासा रिजेक्शन कैंडल बना है, हमें प्रॉपर्ली दिख रहा है 24,400 के ऊपर मार्केट एक बार 24,700 750 तक प्रोसीड कर सकता है, लेकिन इट वोंट बी दैट इजी इस तरह का न्यूज के बाद। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, मैं 24,000 के आसपास से मार्केट को बाई कर सकता हूँ। क्या होता है ना, इस तरह का कैंडल के बाद हो सकता है एक और कैंडल इस तरह का आए और उसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर जाके गिर जाए, बहुत बार देखे हैं ऐसे, अनगिनत बार। तो इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर कैंडल के ऊपर भरोसा करके वो वाला चीज नहीं करने वाला हूँ, आई विल वेट फॉर इट। ठीक है, डेली कैंडल में अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा बुलिशनेस तो निफ्टी ज्यादा शो कर रहा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट ऑर्डर ब्लॉक कहां पे है? अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं, निफ्टी के लिए जो मेजर सेलिंग जोन होगा वो होगा ये। अगर ये एरिया पे मुझे कभी भी मिल जाता है, आई विल शॉर्ट द मार्केट, आई विल शॉर्ट द मार्केट, भले मुझे स्टॉप लॉस जाए, लेकिन मैं यहाँ पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स पे शॉर्ट करूंगा, बिकॉज बहुत बड़ा जगह है मार्केट के लिए। इतना भले ना हो, कम से कम 1000 पॉइंट ही मिल जाए, वो भी कौन देता है, वो भी मतलब बेस्ट ट्रेड हो जाएगा लाइफ का अगर ऐसा होता है। तो आई विल शॉर्ट द मार्केट अराउंड 25,000 के आसपास, मुझे अगर फिर से मिल जाता है, आई विल शॉर्ट द मार्केट आंख बंद करके। ये तो हो गया। अब अगर हम कल के लिए प्लान करते हैं, मतलब नेक्स्ट डे के लिए प्लान करते हैं, तो कैसे ट्रेड करेंगे? अगर 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो देखिए जस्ट सिमिलर लाइक बैंक निफ्टी, निफ्टी ने भी अपना कोई भी स्ट्रक्चर को ठीक ठाक ना तो ब्रेक कर पाया ना तो कंटिन्यू कर पाया। अगर हम देखेंगे एक काइंड ऑफ रेंज को निफ्टी फॉलो कर रहा है, मतलब नीचे की साइड का रेंज को निफ्टी फॉलो कर रहा है, और अप साइड के लिए निफ्टी क्या कर रहा है, एक थोड़ा सा और इनार रेंज बना रहा है, नैरो रेंज पे जा रहा है। मतलब निफ्टी अगर आप देखें ठीक से देखेंगे तो वो कॉन्स्टेंटली नैरोनेस पे आ रहा है। एक बड़ा झटका आ सकता है, हो सकता है वो कल ना हो सकता है आने वाले टाइम पे हो, लेकिन प्रॉपरली चीजों को करने के बाद जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब निफ्टी में कैसे मैं ट्रेड करने वाला हूं? अगर फ्लैट ओपन होता है, नॉर्मली मैं ट्रेड तो नहीं करने वाला हूं, फिर भी मैं बताता हूं, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर ये सारी चीज को तोड़ता है ना, मैं खुद को रोकूंगा नहीं। सिमिलर प्लान होगा बैंक निफ्टी जैसा, ये एरिया तक का मेरा ये हो जाएगा कि ये एरिया तक का मेरा टारगेट हो जाएगा, और ये प्राइस के आसपास मैं अपना सारा पोजीशन बुक करूंगा अगर शॉर्ट करना है। अगर इनकेस फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ये सारे एरिया के ऊपर प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए, मतलब लास्ट डे के हाई के ऊपर प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए तो ही मैं बाई करूंगा। और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मिडिल में के आसपास, तो ये एरिया के आसपास मैं देखूंगा, अगर रिएक्शन आया लेकिन डे हाई तोड़ नहीं पा रहा है, रिजेक्शन आ गया, फिर से तोड़ दिया, मैं शॉर्ट कर सकता हूं। अगर मान के चलते डे हाई को तोड़ दिया तो मैं और शॉर्ट नहीं करूंगा, लिक्विडिटी पे शॉर्ट नहीं करूंगा, नीचे आएगा मैं नीचे से फिर से बाई कर लूंगा अपसाइड तक के लिए टारगेट। और इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है, कहां पे गैप अप ओपन हो जाता है, मिडिल में गैप अप ओपन हो जाता है, तो कैंडलस्टिक इंपॉर्टेंट होगा, कैसे क्या रिएक्ट कर रहा है। बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दूंगा, मिडिल का गैप डाउन डिस्कस कर लिया, और मिडिल का गैप अप पे अगर कैंडलस्टिक अच्छा खासा आ गया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वाला आ गया, उसके ऊपर निकला, तो मैं बाई कर सकता हूं। या फिर मान के चलते मिस हो जाता है, कैंडलस्टिक ऊपर ही इस तरह का कोई रिट्रेसमेंट वाला नहीं आता है, तो वेट करूंगा, थोड़ा सा प्राइस का बेंडिंग आ जाएगा तो मैं बाई कर सकता हूं। या फिर बहुत देर बाद 12 बजे के आसपास अगर डेलो का लिक्विडिटी लेता है, तब मैं बाई कर सकता हूं, तब और शॉर्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा सारा प्लान कल 12 अगस्त के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसके बाहर का कुछ भी आएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ऑलरेडी मार्केट एक डेंजरस सिचुएशन में खड़ा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। मैं मार्केट पे नॉर्मली
बेयरिश भी नहीं रहता हूँ, बुलिश भी नहीं रहता हूँ। मार्केट जिस तरह का चीज़ें करने की कोशिश करता है मैं उस तरह का ही रहने की कोशिश करता हूँ। फिर भी एक अपने अपना चीज़ें होता है, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा कि इंडियन मार्केट एक इतना स्पीड से ग्रो हो रहा है, फिर भी ये सारे न्यूज़ कैसे लेगा मार्केट, ये डायनामिक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज कुछ दिन पहले भी मैंने इसके ऊपर एक रील बनाया था कि कैसे मिड कैप को बबल बोल के इन्वेस्टर्स को निकाला गया, रिटेल को निकाला गया, और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप में हेवनली रैली आया, और अभी ये सारा चीज़ें, ये एलिगेशंस वगैरह, मतलब something is fishy, very fishy, and the management's hands are not as clean as we thought, ठीक है। मैनेजमेंट्स हैंड उतना क्लीन नहीं है, दे आर, मतलब मैं डायरेक्ट वर्ड नहीं बोलूंगा, बट बहुत चीज़ें होगा। तो अब थोड़ा सा देख लीजिए। और एक चीज़, कर्मा हिट्स बैक। इतने लोगों को आपने रुलाया है तो कुछ ना कुछ तो आपको भी, आपके पास भी आएगा। एनीवे, जोक्स अपार्ट, तो इसके बाहर का कुछ भी आएगा, आई एम नॉट ट्रेडिंग एनी मोर, मतलब कल के लिए। और इसके अंदर आएगा आई विल ट्रेड। तो आशा करता हूँ आप लोगों भी अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे, कोई बनाव शनाव ट्रेड मत लीजिए, प्रॉपर लेवल्स को फॉलो कीजिए, एंड अच्छी तरीके से ट्रेड करके अपने अकाउंट साइज को बढ़ाइए। अगर समझ में नहीं आता है, लेट इट गो, एक दिन की बात है, नेक्स्ट दिन फिर से मार्केट ओपन हो जाएगा और फिर से आपका नींद उठेगा, खुलेगा, आप जागेंगे, मार्केट पे आएंगे, ट्रेड करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक नीचे डाला हुआ है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में हम डीप एनालिसिस करते हैं, जो आपको समझने में आसानी होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, जो लोग अभी तक देखे हो, कुडोस, आप लोग वैसे ही बन चुके हो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।